बदलापुर नाम का एक गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल तरीके से मिलजुल कर रहते थे। गांव में दिन के समय बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन जैसे ही रात होती, गांव थोड़ा सुनसान और रहस्यमय हो जाता। इस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, जिसे सब दादा कहकर बुलाते थे। दादा बहुत ही अद्भुत और डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। ये तो रोज का नाटक हो गया है। आजकल शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है। हाँ, सही कहा तुमने। पर शाम को ऐसे एक साथ बैठकर गपशप करने में अलग ही मज़ा आता है। हाँ, सही कहा, पर दादा तो अभी तक आए नहीं। उनकी कहानियां सुने बिना हमारी शाम अधूरी लगती है। अरे छोड़ो यार, मुझे नहीं लगता कि ये सब सच्ची घटना नहीं है। अरे तुम्हें वो पिछली बात याद नहीं है क्या? उन्होंने कहा था कि प्रीतमपुर के पास वाले गांव में शायद एक कुआं के अंदर एक पिशाच रहता है। ऐसा भला कहीं हो सकता है? दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन होती जरूर है। ये तो एक विश्वास करने की बात है। ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ दादा आ जाते हैं। अरे क्या हाल है? कैसे हो तुम सब? आज फिर शाम होते ही बत्ती गुल हो गई। वो देखो, हमारे दादा तो आ गए। आइए आइए, अब क्या है, उस बत्ती की बातें करें। ये तो हर बार की तरह ही चली जाती हैं। मुझे तो लगा था कि आज आप नहीं आओगे। आइए दादा, हम अभी सब आपकी ही बातें कर रहे थे। जब तक शाम को आपकी कहानियां न सुन लें, तब तक हमारी बैठक पूरी ही नहीं होती और गपशप का मन भी नहीं बनता। मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता हूँ, पर मुझे तुम जैसे जवानों के साथ बैठकर बातें करने में बहुत मजा आता है। उन बूढ़े लोगों के साथ मिलकर दूसरों की बुराई करना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा चाचा, क्या आपने कभी अपनी आंखों से किसी भूत को देखा है? हाँ चाचा, आज कोई अच्छी सी डरावनी भूत की कहानी सुनाइए। चलो आज एक कुछ अलग तरह की घटना सुनाऊंगा। उम्मीद है यह घटना डर के साथ साथ तुम्हारे दिलों को भी छू जाएगी। तब मेरी उम्र बहुत कम थी, डॉक्टर के रूप में अभी अभी नौकरी शुरू ही की थी। तब मेरी डॉक्टर की रूप में पोस्टिंग हुई थी बलपुर नाम के एक गांव में। वह गांव शहर से बहुत दूर था। वहां तब तक बिजली भी सही से नहीं पहुंची थी। मुझे वह जगह बहुत पसंद आ गई। वहाँ के लोग भी मुझे कुछ ही दिनों में अपना बना लिया था। डॉक्टर साहब आइए आइए, आपका इस गांव में स्वागत है। मैं इस बदलपुर गांव का मुखिया हूँ, और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। धन्यवाद मुखिया जी, मुझे अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं जरूर आपको कहूँगा। डॉक्टर ने उसी गांव के छोर पर एक छोटा सा घर ले रखा था, जहां वे रहते थे और वहीं से लोगों का इलाज भी करते थे। उस दिन गांव के दो लोग मुझसे मिलने आए थे। हमारा ये गांव आपको कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांत और सुंदर है तुम्हारा गांव। आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं अकेला रहता हूँ, तो वैसे भी कोई खास परेशानी नहीं होती। श्याम भैया तो हैं ही, वे सुबह शाम खाना बनाकर पहुँचा देते हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं होती। चलो, सुनकर तो बहुत खुशी हुई। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे एक बात कहनी थी। उन दोनों की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया। हंसते मुस्कुराते हुए दोनों लोग कुछ ही पलों में गंभीर हो गए। क्या तुम कुछ खास कहना चाहते हो? हाँ, बात तो कहनी ही है। दरअसल आप इस गांव के आखिरी छोर पर रहते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, ये जगह कुछ खास ठीक नहीं है। अंधेरा होने के बाद ज़्यादा बाहर मत निकलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि शाम से पहले ही अस्पताल का काम भी ख़त्म कर लीजिएगा, क्योंकि आपके घर के पीछे जो रास्ता जंगल की तरफ जाता है ना, वो रास्ता बहुत बदनाम है डॉक्टर साहब। बदनामी? बदनामी का क्या मतलब? चोर लुटेरों का खतरा है डॉक्टर साहब।
इस रास्ते पर अगर रात में कोई भी आदमी अकेला मिल जाता है तो वे उसे छोड़ते नहीं हैं, यहाँ तक कि मार भी देते हैं। यह तो बहुत भयानक बात है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस उन्हें ढूंढ पाएगी तभी तो कुछ करेगी ना, इसलिए कह रहा हूँ आप ही सावधान रहिए। उस दिन लोगों की बातें सुनकर मैं बहुत सतर्क हो गया था। जरूरत न होने पर शाम को घर से बाहर नहीं निकलता था और अस्पताल का सारा काम निपटाकर शाम होने से पहले ही घर पहुंच जाया करता था। उस दिन रात बहुत गहरी थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दिन भर का काम खत्म करके मैं गहरी नींद में सो रहा था कि तभी मुझे बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जिससे मेरी गहरी नींद खुल गई। गहरी नींद टूटने से थोड़ा गुस्सा तो आया, इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा होगा। डॉक्टर साहब सो गए क्या? बहुत जरूरी है, कृपया एक बार दरवाजा तो खोलिए। मैं जो डॉक्टर हूँ, यह जैसे कुछ पल के लिए भूल ही गया था। अपने काम का ख्याल आते ही सोचा, इतनी रात को कोई जरूर किसी मुसीबत में फंस कर ही मेरे पास आया होगा। यह सोचकर मैं बिस्तर से उठा और दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। मुझे लगा कि शायद यह आदमी गांव का ही होगा, पर मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे साथ अभी थोड़ी देर के लिए मेरे घर चल सकते हैं? क्या इतनी रात को? हाँ डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। दरअसल मेरी माँ बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। क्या तुम सच बोल रहे हो और इतनी रात को अकेले कैसे आए? मेरा घर जंगल के पार उस दूसरे गांव पर है। दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पिताजी भी बूढ़े हो गए हैं। इतनी रात को इसलिए मैं ही आया हूँ आपको बुलाने। पिताजी तो माँ को छोड़कर आ नहीं सकते। अपनी माँ के प्रति उसकी इतनी अच्छी भावना देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी और कुछ नहीं सोच पाया और तुरंत उसके साथ बाहर निकलते ही थोड़ी दूर चलने पर बारिश के मौसम के कारण हल्की सी ठंडक लग रही थी। अच्छा, तुम्हारा घर क्या बहुत दूर है? बस पास के ही गांव में है डॉक्टर साहब, थोड़ा दूर है पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो आदमी मुझे रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। कुछ देर चलने के बाद हम उस जंगल में पहुंच गए थे। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और बीच के पतले रास्ते पर हम दोनों आगे बढ़ रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी और उसी समय अचानक मुझे गांव वालों की कही हुई बातें याद आ गईं। अच्छा गणेश, इस जंगल के रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे घर जाने का? हाँ डॉक्टर साहब, रास्ता तो है पर इस रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, बताओ क्या तकलीफ हो रही है तुम्हारी माँ को? माँ के सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और साथ ही तेज बुखार भी है। मेरी माँ को बहुत तकलीफ हो रही है। यह समझने में मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई कि वो आदमी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। और जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे दो साए हमारा पीछा करते हुए आ रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी पदचापों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। सुनो, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। मुझे लग रहा है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। मेरी बातें सुनकर वो आदमी भी अंधेरे की ओर एक बार तेजी से चलने लगा। हम इतनी तेजी से चल रहे थे कि पीछे हमारे दोनों सायों की रफ्तार भी बढ़ने लगी। तुम दोनों रुको, जो भी माल है जल्दी से निकाल दो, वरना अभी लाश बना दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है। इसकी माँ की तबीयत खराब है, मैं उसे ही देखने जा रहा हूँ। हमें जाने दो। हमें जाने दो, मेरी माँ की तबीयत सच में बहुत खराब है। अरे मर गया, अरे भागो भागो, ये क्या देख लिया? अरे बाबरे, बचाओ, अरे बचाओ।
इस समय मुझे पता ही नहीं चला कि वहाँ भूत है। मैंने तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर रखी थीं। लगता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो तुमसे भाग गए। अब जल्दी से चलिए डॉक्टर साहब, बहुत देर हो गई है। मेरी माँ पता नहीं कैसी होगी। हाँ हाँ, चलो चलो, थोड़ी देर में हम गणेश के घर पहुंच जाते हैं। वो रहा हमारा घर, आप चलिए, मैं यहीं हूँ। तुम अंदर नहीं चलोगे? नहीं नहीं, आप जाइए ना, मैं यहीं हूँ। जब मैं घर में गया और देखा तो एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था और उसके पास एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। लगता है यही गणेश के माता पिता होंगे। उन्हें पहली नजर में देखते ही मैं समझ गया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। मेरा परिचय जानकर वे दोनों बहुत खुश हुए। मुसीबत इतनी बड़ी थी कि मैं उस आदमी के बारे में कुछ कहना ही भूल गया। उस रात उसे अस्पताल ले जाने का समय नहीं था। ये समझकर मैंने सोचा कि घर पर ही कुछ किया जाए। उस बुजुर्ग से कहा कि इन्हें तेज बुखार है और इस हालत में अस्पताल ले जाना संभव नहीं है। मैंने कहा कि मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे देता हूं। उम्मीद है फिलहाल उससे काम चल जाएगा। समय बर्बाद किए बिना मैंने इंजेक्शन दे दिया। आधे घंटे में ही उनकी हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टर साहब, आज अगर आप समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। आप चिंता मत कीजिए, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैं भगवान नहीं हूँ, बल्कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि गणेश जैसे इंसान आपके बेटे हैं। गणेश, हाँ गणेश ही तो गया था मेरे घर। उसने जाकर बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसकी बात सुनकर ही तो मैं जल्दी से चला आया। गणेश ने आपको बुलाया, अपनी माँ के बारे में सोचकर ये क्या कह रहे हैं आप? आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं अभी गणेश को बुलाता हूँ। गणेश, गणेश इधर आओ, अपनी माँ की हालत तो देखो, अब उनमें बहुत ज्यादा सुधार है। नहीं, वो अब और नहीं दिखेगा, उसका काम जो खत्म हो गया। मतलब आज से 1 साल पहले की बात है। शहर से काम करके लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में हमारा बेटा मारा गया। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब भी माँ को कोई तकलीफ होती तो वो एकदम पागल जैसा हो जाता था। आज फिर से माँ की तकलीफ में वो यहाँ आया था। उस बुजुर्ग से ये सब सुनकर मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। तब तक सुबह की पहली किरण फूटने लगी थी और मैं वहां से निकल गया। लेकिन मैंने वहां सिर्फ एक ही बात कही, सच्चा बेटा कभी नहीं मरता, वो अब मर ही नहीं सकता। ये एक सच्ची घटना है जो उस दिन मेरे साथ घटी थी, वही मैंने बताई। इसे मानना या न मानना पूरी तरह तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हर घर में ऐसा बेटा जरूर होना चाहिए जो अपने माँ बाप के साथ हमेशा खड़ा रहे।